Now velocity at any time t, किसी भी टाइम t पे, तो आप क्या बोलोगे सर? वेलोसिटी एट एनी टाइम t क्या आएगा? u x I कैप प्लस और माइनस जो है वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। ठीक है, u y j कैप। ठीक है, निकल बेटा u x की वैल्यू क्या है? u cos थीटा, अरे हाँ बोलो भाई। और u y की वैल्यू क्या है? u sin, u किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे t पे, g पे तो रहेगा, तो क्या आएगा बेटा? u, इसको हम b मान लेते हैं, bx और by। ठीक है, तो by क्या है बेटा? uy माइनस gt माइनस gt j है। क्या ये बात समझ आई? क्या आ गया बेटा? u cos थीटा I कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt। माइनस gt कब दे रहे हो? जब पार्टिकल कहाँ जा रहा है? ऊपर, और पार्टिकल नीचे जा रहा है तो प्लस। माइनस कब लोगे? व्हेन पार्टिकल गोइंग, बातें नहीं बेटा, गोइंग अपवर्ड, यस और नो। और पॉजिटिव कब लोगे? व्हेन पार्टिकल गोइंग डाउनवर्ड, यस और नो। अरे वो सब तुम्हारे साइन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि तुम कौन किस में ले रहे हो। किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये वाला समझ आया? किसी टी टाइम पे निकाल के देख लो, u cos थीटा की वैल्यू कितनी थी जरा बताओ हमें। u cos थीटा कितना निकाला था तुम लोगों ने? 60। और u sin थीटा कितना निकाला था? 80। तो इसको थोड़ा नीचे करके अगर हम देख लें, देखना अंदर, इसको अगर हम थोड़ा सा नीचे कर दें, ठीक है, नेक्स्ट नीचे लगेगा, चलो ठीक है, इधर देखना, अभी बाद में कर देंगे ठीक है। उसको क्या आएगा? v एट एनी टाइम क्या आएगा बोलो? 60, ये 60 था ना, 60 I कैप माइनस प्लस हाँ 80 माइनस 10t j। क्या ये समझ आया? बोलो बेटा, क्लियर? सो दिस इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम। मिक्स हो गया, क्या किया जाए? क्यों भाई नोट्स खराब हो जाएंगे ऐसे तो। थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ। ठीक है, और इस वाले थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। क्या मजदूरी हो रही है? ठीक है, अभी सही है, बहुत अच्छे बन जाएगा। क्लियर? क्या ये टी टाइम वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें, क्या निकालें? और पर्टिकुलर टाइम दे दें आपको, क्या दे देते हैं? टाइम, कि एवरेज वेलोसिटी 0 से 2 सेकंड में बताओ। क्या क्या बताना है आपको? तो यहीं पर देखना, चलो एक नए पार्ट में जाते हैं, इससे क्या होता रहेगा आपका नोट्स। ठीक है, आपने क्या क्या निकाला? वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी एट एनी टाइम निकाला, एक्सेलरेशन निकाला, मैक्सिमम हाइट निकाली, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, रेंज निकाला। हम लोग आते हैं इस पे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कहां से कहां? t is equals to 0 to t is equals to 2 सेकेंड। ठीक है, बोलो बेटा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का, स्पीड का नहीं बोल रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी
जब हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता होती है तो हम क्या लिखते हैं, u इनिशियल u फाइनल अपॉन 2। ठीक है, u इनिशियल कितना था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, बोलो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 80 i कैप 60 i कैप 60 i कैप प्लस 80 j कैप, है ना, और क्या था प्लस 2 सेकेंड पे निकालना है 60 i कैप, 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है 60, बोलो भाई कितना आएगा आंसर, बोलो यहां से 60 और 60 120 और 80 और 60 140, 2 कॉमन ले लो, कितना आएगा 60 i कैप प्लस 70 j कैप। क्या एवरेज वेलोसिटी समझ आई, बोलो। अच्छा और भी कुछ है क्या, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पूरी पार्टिकल ने पूरी जर्नी ट्रेवल की, उसमें चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है बेटा, फाइनल वेलोसिटी ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अरे हाँ ना बोलो, फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या है, फाइनल क्या है, लैंड कर रहा था वो 60 i कैप माइनस 80 j कैप, अरे हाँ ना बोलो भाई, प्लस माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 60 i कैप प्लस, बोलो कितना आएगा 60 से 60 कैंसिल, माइनस का 160 j कैप, क्लियर। मैग्नीट्यूड बोलो कितना आएगा, चेंज इन मैग्नीट्यूड, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, बोलो क्लियर, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, समझ नहीं आया क्या, बोलो राज। अभी तक मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है, बस अपने बेसिक जो चीज है उसी पे हम खेल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट आते हैं 8 के बाद 9 पार्ट में चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, बेसिकली मोमेंटम का फॉर्मूला अभी सर ने आपको नहीं पढ़ाया है, बट आप बचपन में पढ़ के आए हो कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, अरे हाँ ना बोलो भाई, ठीक है। तो मास मान लो m है और चेंज इन वेलोसिटी कितना आया है 160, मास से अगर मल्टीप्लाई कर दो थोड़ी देर के लिए, मान लो लेट मास की वैल्यू कितनी है 2 kg है, कितने kg है 2 kg, तो आंसर कितना आएगा चेंज इन मोमेंटम में 2 into 160 कितना आ जाएगा बेटा, 160 क्या था माइनस का j कैप, कितना आएगा 320, बोलो क्लियर। थोड़ी के लिए और समझो, कोई भी फॉर्मूला भी नहीं पढ़ाया सर आपने, तो आप फिर क्यों लिख रहे हो। चेंज इन मोमेंटम के बाद आता है टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ, सर ये भी फॉर्मूला अभी आपने नहीं बताया है बेटा, मैंने बताया नहीं लेकिन बता दूंगा कुछ देर बाद, ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप निकाल पाओगे इसका स्क्वायर, टोटल एनर्जी, अरे बोलो भाई एनर्जी का यूनिट, बोलो क्लियर, अरे हाँ ना बोलो भाई, कितना 160 था, अच्छा सॉरी 160 माइनस करा, ठीक है, कितना आएगा ये 256, ठीक है। तो बोलो भाई समझ आया कि नहीं है, और कुछ देखें क्या, और कुछ देखें, तो जो बहुत पॉइंट है मेरे पास, फिर से आओ, नंबर
पोजीशन वेक्टर एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। कितने सेकेंड पे? तब पार्टिकल को फेंका तो पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा 2 सेकेंड बाद। समझ रहे हो इंपॉर्टेंट बात? पार्टिकल का पोजीशन मतलब आपको निकालना है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। क्या चाहिए हमें? x चाहिए और y चाहिए। ठीक है, आपको ux पता है, uy पता है, तो आप x भी निकाल सकते हो, uy भी निकाल सकते हो। तो देखना है x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आफ्टर 2 सेकेंड t की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड, मैं 4 सेकेंड पे आपको दूंगा, आप बताना कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड x की वैल्यू क्या आएगी ux into t। अरे हाँ ना बोलो कि कुछ देर पहले ही लिखा था। ux की वैल्यू कितनी है बेटा 60 और 2 ये आ गई x। uy बोलो बेटा, सॉरी y बोलो सर, uy वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट आया मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। तुमको निकालना है डिस्टेंस, टाइम पता है तो सेकंड इक्वेशन लगा दो uy t माइनस और प्लस देख लेना किसके अकॉर्डिंग लेने हैं। t की वैल्यू कितनी है uy की वैल्यू है 80, t की वैल्यू 2 माइनस 1/2, g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 2 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 160 माइनस 20। ठीक है, 160 माइनस 20 140। देख लेना भाई मैंने कहीं गलत नहीं किया हो। कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा, x और y के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, कितना आ गया बेटा 120 कॉमा क्या पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं आप? हाँ सर इजीली निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, वेक्टर x की वैल्यू 120 आई के 140। सर क्या पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल पाओगे? हाँ सर निकाल लेंगे। जो भी आएगा सॉल्व करके लिख लेना। ठीक है, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। क्या 2 सेकंड बाद निकाल सकते हो, 4 सेकंड बाद निकाल सकते हो, 5 सेकंड बाद निकाल सकते हो। अच्छा अगर हम 10 सेकंड पे पूछेंगे तो 8 सेकंड में क्या हो गया उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0, फिर पार्टिकल क्या आएगा नीचे। तो अगर हम 10 सेकंड पूछ रहे हैं तो फिर माइनस साइन यहां की जगह माइनस के लिए क्या लगेगा, समझ में आया? अरे हाँ ना बोलो भाई, एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, पोजीशन निकाल लोगे। ठीक है, अभी और देखो और क्या है, क्या हो सकता है। हाँ एक चीज और कि मान लो कि हमसे पूछ दिया गया कि 2 सेकंड बाद इसका एंगल क्या होगा। क्या पूछ दिया उसने, 2 सेकंड बाद एंगल। तो मैं यहाँ पर तुम लोगों के लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, घर पे जाके करना। ठीक है, इसी में क्वेश्चन में आज आपको निकालना है पोजीशन वेक्टर एट t is equals to 2 पे मैंने निकाला है, तो निकालोगे 6 पे, 8 पे, 12 पे और 16 पे। ठीक है, 16 पे निकालोगे तो पता है कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, y का कंपोनेंट तो 0 हो गया क्योंकि लैंड कर गया, और x का मैक्सिमम कंपोनेंट आएगा जो r के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, r के बराबर। अरे भाई रेंज के बराबर होगा, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं इस जगह की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, शायद 960 आया था हम लोग का, 960 आया था ना r max, और ये देखना ये कोऑर्डिनेट आएंगे। अरे हाँ ना बोलो भाई, क्या ये होमवर्क कर लोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंगल देखो, एंगल क्या है बेटा, एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल आफ्टर 2 सेकेंड। ठीक है, कितनी वैल्यू 2 सेकेंड। अरे हाँ ना बोलो, मैं 2 पे निकालूंगा, तुम 4 पे निकालना, 6 पे निकालना, 8 पे निकालना, इस पे निकालना 8 पे, 16 पे, 12 पे। ठीक है, क्लियर? पहले तो देख लो सर, हम एंगल जब भी निकालते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है सर, जब भी हमें एंगल निकालने को आप बोलोगे तो हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, टेंजेंट। क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, जब भी एंगल बोले जिस पॉइंट पे बोले, तो किस पॉइंट पे बोल रहा है t इज इक्वल्स टू 2 पे, तो तुम यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो।
यस और नो? ठीक, फिर t इज इक्वल्स टू 4 पे टेंजेंट, ठीक है, फिर t इज इक्वल्स टू 8 पे टेंजेंट। अब मैं जिससे आंसर पूछूंगा वो मुझे बताएगा कि P पॉइंट पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, तुम बताओ। P पॉइंट स्लोप पढ़ा है, बैठ बैठ। सर वो 90 होगा। 90 क्यों होगा? परपेंडिकुलर कहाँ पे परपेंडिकुलर है? सर वो टेंजेंट उस पॉइंट पे मीट टेंजेंट x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है, बोलो। 180 बना रही है। अरे जीरो बना रही है भाई यार, ये x एक्सिस इधर है, पार्टिकल भी इधर ही है, तो एंगल कितना हो गया, जीरो। समझ में आया? हाँ। अगर एंगल जीरो है, व्हाट डज इट मीन कि वहां पर जाके मैक्सिमम पॉइंट पे आके पार्टिकल जो है वो एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाने वाला है वो कितना बनाएगा, जीरो। और ये भी तय है कि ऊपर जाते समय उसका एंगल क्या होगा, घटेगा। क्यों? स्लोप घट रही है, अरे बताया था भाई, घटेगा। तो देखना 2 सेकंड बाद उसका एंगल क्या आएगा। सर 2 सेकंड बाद एंगल कैसे निकालेंगे, कुछ मत करो, इधर देखो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है, 2 सेकंड बाद ये वेलोसिटी है v, ये वेलोसिटी क्या है बेटा, v। 2 सेकंड बाद, अरे ये है ना 2 सेकंड बाद वेलोसिटी v, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर है और एक कंपोनेंट इधर है ऊपर की ओर। ये कौन सा कंपोनेंट है, vx, और ये क्या है, vy। बोलो, ये जो एंगल है जो ये बना रहा है इसको अल्फा 1 मान लो। क्या मान लो? क्योंकि t 1 पे मानना है ना, t इज इक्वल्स टू 2 पे, तो हमने अल्फा 1 माना है। मैं वहीं पर जाऊं कि यहां पर कर दूं, वहां पे जाऊं, फिर अल्फा 2, फिर अल्फा 3, फिर अल्फा 4, वहीं पर करते हैं, ठीक है। तो मैं वहां पे जा रहा हूं, देख लिया आप लोगों ने अच्छे से अल्फा 1 एंगल। इसको कॉपी कर लिया जाए क्या? कॉपी कैसे होता है भाई, कॉपी होता है क्या, वहां पे कॉपी कर रहे हैं। क्यों भाई, कॉपी होगा, पूरा सत्यानाश हो जाएगा। कॉपी होने में क्या करते हैं भाई, हाँ कॉपी का ऑप्शन नहीं है, मूव कराने वाला ऑप्शन है। छोड़ो यार, ठीक है यहीं पर देखो, ठीक है समझ में तो आ गया होगा, कॉपी का ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है समझ में आ गया। अल्फा 1 कैसे निकाल लेंगे, तो बेटा ये अल्फा 1 है, अल्फा 1 अगर मैं यहाँ पर देखूं, ठीक है, यहां से अगर मैं देखूं तो अल्फा 1 कैसे लिखोगे आप, 10 अल्फा 1 इज इक्वल्स टू by अपॉन bx, यस और नो? बोलो भाई, तो ये फॉर्मूला समझ में आया। अब मैं वहीं पे जा रहा हूं, वहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है। ये वाला नहीं चलता है क्या, ऐसे कुछ चलता है, समझ में आ रहा है? स्लाइड वाला कहां है, कैसे आती है स्लाइड, नेट पे आता है उसके बाद आपने टाइम नहीं ऐड के एकदम हाँ ये सही है, तो पेजेस वाला आ गया ना, हम लोग एक ही पेज में कर रहे हैं, पेज ऐड करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 2 पे देखो क्या था फॉर्मूला, क्या बताया था मैंने, 10 अल्फा 1 इज इक्वल्स टू by अपॉन bx, कब, t इज इक्वल्स टू 2 पे। तो बेटा by की वैल्यू कितनी थी, 2 पे 60, कितनी थी, और इसकी कितनी थी, कितना आ गया, 1। तो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1045, कितना आ गया बेटा, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, अरे हाँ ना बोलो भाई, समझ आया कि नहीं है। अब मान लो 10 हमें निकालना है कितने पे, t इज इक्वल्स टू 4 पे, इस पे निकालना है,
तो वहां एंगल कुछ और होगा, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो t इज इक्वल्स टू हो गया 4, मैं फेजर बना के लिखूंगा, ठीक है स्लाइड पे क्लियर है। क्या आएगा dy की वैल्यू जल्दी बोलो 40 अपॉन 60 मतलब 2/3 और अल्फा 2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 10 इनवर्स 2/3 क्लियर। समझ आया कि नहीं, कितना समझ में आया तो बोलो भाई, सबको आ गया, आगे निकाल पाओगे। बाकी का ये होमवर्क, इसको कहां से करके आना आप, घर से, ठीक है बोलो कर पाओगे। और मेरे पास पॉइंट है क्या, हाँ x और y की वैल्यू इन टर्म ऑफ t, ठीक है इन टर्म ऑफ t मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी भी टाइम पे, जनरल टाइम पे। आगे करें, जनरल टाइम पे बात कर रहे हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y अभी हमने लिया था 2 सेकंड 4 सेकंड लाइक दिस, ठीक है तो अब ले रहे हैं किसी भी टाइम पे। x and y at any time, ठीक है। x की वैल्यू बेटा ux इनटू टाइम मान लिया हमने t, तो x की वैल्यू क्या आ गई 80 इनटू t, अरे हाँ ना बोलो, आंसर क्या आएगा 80t, ये x आ गया। y क्या आएगा uy t माइनस हाफ gt स्क्वायर, uy की वैल्यू कितनी है, ओके ये 60 था ना, ये 60 था, ये कितना है 80t माइनस 1/2, g की वैल्यू 10 t स्क्वायर, t की वैल्यू हमें पता नहीं, जनरल टाइम में दिया है t बोल देते कि इस टाइम में, तो हमने निकाला हुआ है ऊपर है ना, तो y आ गया ये, ठीक है ये क्वेश्चन 2। अब हमसे अगर बोल देते हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, क्या बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कौन से हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो ट्रैजेक्टरी मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, क्यों भाई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है, x और y में रिलेशन, t को रिमूव करना होता है, याद आया नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया भाई बाबू भैया। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है, t को रिमूव करना है, तो यहां से t को रिमूव करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 t को रिमूव करोगे तो t इज इक्वल्स टू क्या आएगा x अपॉन 60, t की वैल्यू कहां डाल दो इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है क्या मिलेगा बेटा हमें, अगर सेकंड में डालेंगे क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल्स टू 80t माइनस हाँ x अपॉन 60 माइनस 1/2 10 इंटू t की वैल्यू x अपॉन 60 का होल स्क्वायर, अरे हाँ ना बोलो भाई क्लियर है। चलो क्या आएगा देखना जरा, 0 से 0 कैंसिल, 4x अपॉन 3 माइनस कितना आएगा ये 5x स्क्वायर बाई, अरे हाँ ना बोलो भाई, ये बेटा एक क्वेश्चन है तुम्हें दिख रही है ना, ये किसकी क्वेश्चन है बता सकते हो, अबे एलिप्स नहीं है, x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, y की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, कैसी क्वेश्चन हो गई पैराबोला, तो रेक्टाइल का पाथ कैसा होगा, यही हम प्रूफ करेंगे, यही हम प्रूफ करेंगे, अभी लिखवाया था ना, जब थीटा की वैल्यू 0 ना हो 180 ना हो 90 ना हो, then path will be parabolic। क्या ये पैराबोला की क्वेश्चन है, हाँ ये पैराबोला सेंटर्ड से पास नहीं हो रहा है वो बात अलग है,
उस सेक्टर से नहीं पास होगा। अगर x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू 0 डालोगे x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। तो y का कोऑर्डिनेट तो 0 है लेकिन x का कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, तो पैराबोला ओरिजिन से पास नहीं होगा। ग्राफ आपको सिखाया जाएगा बाद में। सिखाया गया समथिंग ग्राफ? अभी नहीं सिखाया, बाद में सिखाएंगे। क्या इतनी बात समझ आ गई? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गई? क्वेश्चन ऑफ ट्रैजेक्टरी। और क्या हो सकता है इसमें बोलो? एक पॉइंट बहुत अच्छा है वो मैं लिख रहा हूं। फाइंड टाइम व्हेन द पार्टिकल बिकम परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल बिकम परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आई? देखना इधर कितने पॉइंट हो चुके हैं बेटा यार, तुम लोग देख लोगे ना कितने हैं। मैं लिखूं इधर पेज को एडिटर पे लिखूं, किसी भी लिखूं, किसी भी लिख देता हूं। क्या है? फाइंड टाइम at which क्या initial velocity is perpendicular to initial velocity, या when the time particle velocity becomes perpendicular to initial velocity। हाँ मतलब एक मिनट ये मैं थोड़ा लैंग्वेज चेंज करता हूँ। फाइंड टाइम एट विच वेलोसिटी, मतलब वो वेलोसिटी आपको बतानी, वो वेलोसिटी आपको बतानी है, इसमें वो टाइम बताना है जिसपे जो नई वेलोसिटी आएगी वो इनिशियल वेलोसिटी की क्या हो जाएगी। फाइंड टाइम एट विच वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। यस और नो? अरे हाँ ना बोलो भाई, नहीं समझे? इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? u। मान लेते हो वेलोसिटी क्या है? t टाइम पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गई, तो t टाइम वाली वेलोसिटी सर आपने हमें बताई है लिखना। और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए? याद आया? नहीं आया? कितनों को याद आया? ठीक है, वेरी गुड। व्हाट इज u? कितना था? 80 i कैप, नहीं भाई 60 i कैप प्लस 80, और t टाइम पे भी तुमने वेलोसिटी निकाली हुई है। t टाइम पे कितनी निकाली थी? भी निकाली थी, निकाली कितना निकाला था? 60 i कैप माइनस नहीं प्लस 80 t माइनस 1/2 g और t स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोलो अब सिंपली डॉट प्रोडक्ट करना है i का i के साथ, j का j के साथ, ठीक है। देखना इसको मैं बड़े ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। क्लियर? i का i के साथ करोगे कितना आएगा? ठीक है, प्लस j का j के साथ करोगे, j में 2 हैं, ठीक है। यहां पे 10 कर दूं इसी करते, बोलो भाई 10 करोगे तो 5 आएगा। क्लियर? 10 करने पे क्या आएगा? 5। तो देखो क्या आएगा, j का j के साथ में कर रहे हैं 80 ब्रैकेट में 80 t स्क्वायर, सॉरी बोलो क्लियर? देखना कितना आएगा, बोलो 400 यहां से कॉमन मिल रहा है, देखो 400 कॉमन मिलेगा, कितना आएगा? t स्क्वायर यहां से बोलो कितना आएगा? ये 400 कॉमन मिल गया, इधर बोलो मैंने सही किया, देखो चेक करो जरा। क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ
एक सेकंड रुकना, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी मैंने कुछ गड़बड़ किया है। हाँ बोलो बोलो। माइनस किस पर गड़बड़ किया मैंने? अच्छा ये वाली क्वाड्रेटिक बनेगा। एक मिनट बेटा, मैं एक सिंगल इक्वेशन देख लेता हूँ। एक सेकंड क्या लेक्चर खत्म हो गया? एक मिनट ना, एक काम करो इसको और एक और अच्छे तरीके से कर सकते हो। ये जो तुमने कोऑर्डिनेट लिखा है गलत लिखा दिया तुमने गलती से। ये कोऑर्डिनेट तुमने लिखाया किसका? पोजीशन का। अरे वेलोसिटी का नहीं लिखा है भाई, पोजीशन का लिखा है। मैं सोच रहा हूँ गलती कहाँ हुई। इधर देखो, समझ आया कोऑर्डिनेट? इसको वेलोसिटी है। ये वाला शायद मैंने नहीं लिखा है क्या? तुम लोगों को लिखा है? अरे लिखा है भाई। अच्छा ठीक है, मैं नहीं लिखा है, मैं अभी लिख देता हूँ। इधर देखना, इधर मैंने टाइम वाला ये समझ गया, मैंने गलती की थी। मैंने पोजीशन का कोऑर्डिनेट लिख दिया था, y का कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, वेलोसिटी एट टाइम t, इधर देखना क्या आएगा? y कंपोनेंट, एक मिनट रुकना बस, एक मिनट के लिए। एट t b is equals to u plus at, वही वाला फॉर्मूला लगाना है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या आ जाएगा बेटा? u y की वैल्यू कितनी थी? 80 माइनस g की वैल्यू, और ये हो गया j इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अच्छा x तो लिखा नहीं है। बेटा बात नहीं, इधर देखो प्लीज। u इनिशियल कितना होगा? इधर देखो गर्ल्स, सभी लोग इधर देखो भाई। क्या हमें क्या निकालना? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। फाइंड टाइम एट व्हिच वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, जे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 60 i कैप प्लस 80 j कैप। अब हमें निकालना वेलोसिटी एट एनी टाइम। वेलोसिटी एट एनी टाइम तो क्या आएगा? वेलोसिटी एट एनी टाइम मान लो t टाइम है, क्या है? तो bx का i कंपोनेंट और by का, ठीक है समझ में आया कि नहीं है? दोनों कंपोनेंट लेने t टाइम के बाद। x कंपोनेंट सब चेंज नहीं होता है, आपने मैं सिखाया था। y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 80 माइनस 10t j कैप। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? सबको? अब कुछ करना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दो। बोला इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 60 i कैप प्लस 80 j कैप डॉट प्रोडक्ट, बस एक मिनट देखो पर नोट कर रहा है, 10t j कैप। क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? 10t j कैप बोलो इज इक्वल्स टू 0। बोलो भाई, i कैप का i के साथ मल्टीप्लाई, j का j के साथ मल्टीप्लाई, कितना आएगा? बोलो जल्दी से। 36 100 प्लस j का j के साथ करो, कितना आएगा? 80 into 80 plus 10t is equals to 0। क्लियर? इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? चलो बताओ मैं जल्दी से। ठीक है, हाँ बोलो 3600, इसको लेके जाओ, कितना है जल्दी बोलो? 800t। ठीक है, इसको नीचे कर दो, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 36 100 1000 अपॉन
कितना आएगा बेटा 50/4 50/, कितना आएगा 25/2 मतलब 12.5 सेकंड। ये आंसर आ जाएगा। 12 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, सॉरी 12.5 सेकंड बाद जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी के बाद वो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, परपेंडिकुलर। एक बात समझ है। एक चीज और दिखानी थी मुझे। अबे पी है, बैठो